हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नया चैप्टर लेकर के बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में मेडिकल आईआईटी एडवांस और नीट और बोर्ड के साथ साथ पूरे डिटेल्स में इसको हम एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग जो है पूरे सिलेबस को हम बढ़िया से कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें और पूरे डिटेल्स में थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाना। ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे भी नोट्स बढ़िया से बनाइएगा और पूरे बात को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा यहाँ पे। चलिए हम आ जाते हैं। तो हम आ गए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के। इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, क्या इंपोर्टेंस पॉइंट है, सबसे पहले हम जान लेते हैं अपन इस चैप्टर में क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द करंट इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, करंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो। और इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब होता है, दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है जी? चार्ज। मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वही क्या कहा जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करे। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चार्ज फ्लो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो व्हाट इज दिस? देखिए जी, कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, flow of charge through the conductor is called electric current, is called electric current कहते हैं। क्या कहते हैं? the flow of charge through the conductor is called electric current। अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, उस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एंड the rate of rate of rate of flow of the rate of flow of the rate of flow of electric charge through the through the through the through the conductor is called magnitude of इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जी, हम जानते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जस्ट बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो होगा वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है थ्रू द कंडक्टर के थ्रू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर किसी सर्किट से जो चार्ज फ्लो का जो रेट होगा, टाइम के साथ जो उसका चार्ज फ्लो होगा, रेट होगा, वही रेट को हम लोग क्या कहते हैं जी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आइएगा समझ में? क्या कहते हैं? पहला सवाल, पहला चीज हमने देखा स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा? और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट मतलब टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो का रेट होगा, चेंज होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह जाएगा। आएगा समझ में? ये हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर से कैसे चार्ज फ्लो करेगा,
कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितना टाइम में फ्लो कर रहा है, इससे कि कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके उस करंट को हम लोग, है कि नहीं। अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग मटेरियल में करंट कैसे फ्लो करेगा अपने को पढ़ना है। क्या उसके रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा, करंट में क्या असर पड़ेगा, वायर के मोटा होने से पतला होने से उसके करंट फ्लो में क्या असर होगा, कंडक्टर के साइज के चेंज होने से क्या करंट फ्लो में क्या चेंज होगा, सारी चीज चैप्टर में अपने को पढ़ना है। अल्टीमेटली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है सर्किट में, इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। आ रही बात समझ में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अपने आप में बहुत ही खतरनाक और उम्दा चैप्टर है, जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज फ्लो किसी भी कंडक्टर के थ्रू कैसे होगा। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिए बात को, लिख दीजिए इसको पूरा। चलिए, तो सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें, यह है हमारा एक टर्म कंडक्टर के बारे में। आप जानते होंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर, सच मटेरियल हैविंग टेंडेंसी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मटेरियल जिसके पास में क्षमता होती है क्या करने की, विद्युत धारा प्रवाहित करवाने की, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, कंडक्टर कहते हैं। क्या जी, सच मटेरियल, such material having tendency to conduct electricity, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता। एग्जाम्पल, जैसे कि हम आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, है ना जी, सिल्वर, ईटीसी, ये सब हमारा क्या है जी, कंडक्टिंग मटेरियल है। वाटर, ये भी गुड कंडक्टर कहा जाता है। समझिए बात को, ये सब कंडक्टर हो गया हमारा, यानी कि कंडक्टर है हमारे पास में। ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, चलेगा, ये कंडक्टर है। और इस कंडक्टर से जो है, मैं इस कंडक्टर में क्या है, ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो कर रहा है कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज क्यू इज फ्लो फ्रॉम कंडक्टर फॉर टी टाइम, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। then current flow through कंडक्टर कितना हो जाएगा, इसको हम करंट को हम दर्शाते हैं आई से, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा अपने पास में, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया चार्ज फ्लो, क्या हो गया, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टाइम के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया, दैट इज द क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी हो, चलेगा नहीं चलेगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। सो दिस इज द आई, करंट इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई टी। अंडरस्टैंड, क्या लिखा हमने, कंडक्टर जो होता है ऐसा मटेरियल जिसमें क्षमता होती है क्या करने की जी, है ना जी, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, सिल्वर, ये सब जो है क्या है, हमारा कंडक्टर है। हम ये कंडक्टर है हमारे पास में, और इस कंडक्टर में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। अगर मतलब चार्ज क्यू इज फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर फॉर टाइम टी, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो देन करंट कितना फ्लो करेगा कंडक्टर से, तो करंट फ्लो इक्वल टू हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो बाय टाइम, यानी कि आई इक्वल टू हो गया क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी के इक्वल हो गया। कोई डाउट अप टू ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। छाप दीजिए इसको। गाइस देखिए, अभी जो हमने कहा, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है 20 वोल्ट का,
जाहिर बात है बैटरी लगा हुआ तो इसमें चार्ज फ्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, करेगा ना कंडक्टर के थ्रू। तो कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज जो है ऐसे फ्लो कर रहा होगा इधर से, ये चार्ज फ्लो कर रहा होगा कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा होगा। तो जो करंट आया अपने पास में I इक्वल टू जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, Q बाई टी के बराबर आ गया। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा, ये चार्ज का क्या होता है कूलम, ये क्या हो गया पर सेकेंड, ये हो गया आपका दैट इज द कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और इस कूलम पर सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या है, एम्पियर। क्या नाम है जी, एम्पियर। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं 1 एम्पियर इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। ये बोर्ड मॉडल प्रॉब्लम, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। समटाइम्स दे विल आस्क इन ऑब्जेक्टिव हाउ मच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा, तो 1 कूलम चार्ज इज फ्लो फॉर द 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। एक कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो करेंगे कंडक्टर में तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कितना करंट होगा, 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका 1 एम्पियर का करंट। ध्यान से सुनिएगा। तो जाके अभी अपने पास में जो है ये I इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई टी आ गया अपने पास में, इक्वेशन है। अच्छा ये करंट का ये हो गया आपका क्या कहते हैं यूनिट हो गया SI यूनिट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फिक्स है SI सिस्टम के द्वारा, क्या होता है उसका एम्पियर। एम्पियर का क्या होता है I, पता है ना जी, या समटाइम्स इसको हम लोग A भी लिखते हैं, लिखते हैं ना, यहाँ पे A भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है A, ठीक है, ये हो गया A। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आंसर। चलिए अब जो अपने पास में एक टर्म है, जरा गौर से सुनिएगा। हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कहां से, फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग क्या समझते हैं, याद है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आता है बच्चों, आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो था Q इक्वल टू क्या होता था, प्लस माइनस एनई, प्लस माइनस, याद है Q इक्वल टू क्या होता था, प्लस माइनस एनई होता था, प्लस माइनस एन, प्लस एनई भी हो सकता है और माइनस एनई भी हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, यानी कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता था, और ये हो गया ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ये होता है क्या Q इक्वल टू एन हो गया। सो यहां से अगर मैं देखा जाए, यहां से देखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q बाई टी है ना, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं ना, Q इक्वल टू क्या हो गया एन ई डिवाइडेड बाई क्या हो गया टी के बराबर हो गया। तो I अगर मान लो अभी आपको कभी करंट निकालना हो और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है कंडक्टर से कितना पास कर रहा है, और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और क्या है ये, दिस इज द टाइम। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला अपने पास में और बन गया, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया कि I जो है करंट इसमें कितना पास कर रहा है, I बराबर एन ई डिवाइडेड बाई क्या हो गया टी, एन ई डिवाइडेड बाई टी के बराबर हो गया करंट। चलेगा नहीं चलेगा, तो I इक्वल टू जो हो गया एन ई बाई टी के बराबर हो गया, जहां पे N क्या है, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई बात समझ में। और E क्या है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है, और जो T है ये यहाँ पे क्या है जी, टाइम, यहाँ पे ये। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसमें करंट कितना पास करेगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है एन ई डिवाइडेड बाई टी के बराबर। चलेगा, n जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है,
और टी क्या है, टाइम है यहाँ पे, ठीक है। समटाइम्स आपको करंट दे देगा, आपको करंट दे दिया, करंट दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, टाइम पता है, आपको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है कि नहीं है। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं। छाप दीजिए इसको, फिर मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसमें। आइए अब हम बात करते हैं, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी डायरेक्शन क्या होता है इसमें, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, पर ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वेक्टर डायरेक्शन नहीं है, ये कौन सा है, मैथमेटिकल डायरेक्शन, अलजेब्रा है, मैथमेटिकल अलजेब्रा है। एक्चुअली डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ में। वेक्टर यही कहता है कि कोई भी पार्टिकल का जो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन का मतलब वो कितना एंगल बना रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ में, उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। पर मैथमेटिकल अलजेब्रा क्या है, एजम्पशन है, हो सकता है इधर जा सकता है, हो सकता है इधर जा सकता है, हो सकता है इधर जा सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी है। पर जो करंट का डायरेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होता है। करंट किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट हमेशा किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, वाइल जबकि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्लो मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा हमेशा पॉजिटिव किधर होगा, निगेटिव की तरफ होगा, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो करेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेगा। क्यों, इसको हम प्रूव भी करते हैं, इस बात को कैसे करेगा। देखो हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। अगर चार्ज पॉजिटिव है और टाइम क्या है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आई इक्वल टू पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो करंट फ्लो का यानी कि जो चार्ज फ्लो का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का, वही डायरेक्शन किसका होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, करंट का होगा। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा जी, करंट फ्लो का होगा, होगा कि नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई, कितना होता है, माइनस ई होता है ना। तो करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो गया माइनस ई बाई टी, नहीं वाह, माइनस ई बाई टी हो गया। यानी कि जो करंट का जो डायरेक्शन है, ये देखो जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं होगा क्या। तो जो करंट का डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब करंट जा रहा है पॉजिटिव से किधर, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, नहीं समझे, अरे समझे या नहीं समझे। तो बात क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज द फ्लो फ्रॉम ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। वाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से होगा जी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये अपने पास में एक कंडक्टर है, अपने पास में क्या है, ये कंडक्टर है, ये है आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये है इसका निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे कोई बैटरी अगर लगा दिया जाए तो देखिए यहां से ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या जाएगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा करंट, क्या जाएगा जी, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाएगा। पर इधर से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, चार्ज पॉजिटिव है तो करंट भी उधर ही उसी दिशा में जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, माइनस ई, तो आई इक्वल टू हो गया माइनस ई बाई टी। सो सिमिलरली वी कैन से द करंट विल बी फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल व्हाइल द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, याद रहेगा। तो हमेशा करंट प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ होगा, ओके। जी गाइस, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 10 to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए जो है 10 के पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्या हो रहा है, पास कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, तो बताइए कि उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कैलकुलेट द करेंट, जल्दी कीजिए कैलकुलेट।
एक मिनट का टाइम है, जल्दी कीजिए। कितना है? 1.6 एम्पियर। देखिए जी, आप लोग कितना है बच्चों बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखिए इधर कह रहा है कि गिवन डेटा क्या है इसमें, क्या है गिवन डेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है उन्होंने, एन का वैल्यू दिया है 10 के पावर 20, 10 टू दी पावर 20 दे रखा है। कह रहा है टाइम कितना लग रहा है उसको फ्लो करने में, 10 सेकेंड लग रहा है इतना। तो हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाई टी होता है, सिंपल ये फॉर्मूला है। तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ, ये हो गया एन ई बाई टी, नहीं हुआ, एन ई बाई टी हो गया। सो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू दी पावर 20 है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है, और टाइम का वैल्यू 10 दे रखा है इसमें, नहीं दिया है क्या? तो कितना हो गया 10 टू दी पावर 20, अच्छा 20 में से 90 गया तो कितना हो गया आपका 10 टू दी पावर 1 बच गया, बचा ना, इंटू कितना हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10, 10 से 10 कट गया, कि कितना आ गया 1.6 एम्पियर जो है करंट आंसर आ गया आपका। आया है, इतना करंट फ्लो करेगा आपका कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के में आपको 1.6 एम्पियर करंट पास करेगा कंडक्टर की तरफ। चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका आंसर। छाप दो गाइस, इसको भी लिखना है, ठीक है, ओके पॉजिटिव। हाँ गाइस, कह रहा है क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। कह रहा है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से पास करेगा जब उसमें 1 एम्पियर करंट कैरी करता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना है 6.25। देखिए कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यानी कि अपने को पूछा है। सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया है देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले पूछा है इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा पर सेकेंड। एन का वैल्यू क्या होगा जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड में, और कह रहा है कि इसमें आई का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 1 एम्पियर है, लिया ना। तो अभी हम तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े फॉर्मूला, आई इक्वल टू होता है एन ई बाई टी होता है ना। आई का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है, डिवाइडेड बाई टाइम का वैल्यू कितना सेकंड है 1 सेकंड दे रखा है। यानी कि यहां से एन का वैल्यू आ गया अपने पास, क्या आ गया 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 आया है क्या, इतना आया है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, डेसिमल को हटाओगे तो 1/1.6 इंटू 10 पावर -19 जो होता है 6.25। कितना होता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर 18 के इक्वल हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें से निकलेगा। आया आंसर, समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पर थोड़ा थोड़ा कभी क्या होता है क्वेश्चंस को घुमा देता है। समटाइम्स आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया आपको, फ्रीक्वेंसी दे दिया, या फिर टाइम पीरियड दे दिया। क्या दिया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दे दिया आपको। उस टाइम में कैसे निकालिएगा करंट। सपोज यहाँ पे डेटा कुछ ऐसा दिया है, बोल रहा है कि
करंट जो फ्लो कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ हर्ज दिया हुआ है या कुछ सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, 10 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो बताइए उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिलेशन लाना पड़ेगा अपने को कुछ ना कुछ, ठीक है? तो अपन रिलेशन लाते हैं इसको, चलिए ठीक है। तो अभी हम कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। क्या आप टाइम पीरियड समझते हैं? क्या होता है टाइम पीरियड? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? से दो दोरी जोर से बोलो थोड़ा। अच्छा पॉज कर दो। देखिए इधर अपन बात कर रहे हैं टाइम पीरियड का। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बहुत ही इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे। टाइम पीरियड क्या है? व्हाट यू मीन बाय पीरियड एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम पीरियड? पीरियड पहले मीनिंग समझते हैं। पीरियड क्या होता है? मतलब पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अगेन रिपीट करता है। व्हाट यू मीन बाय पीरियड? कोई फंक्शन कहेगा पीरियोडिक कैसे है, पीरियड का मतलब क्या होता है? तो ऐसा फंक्शन जो एक निश्चित टाइम के बाद में दोबारा रिपीट करता है। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड की बात करें तो 24 घंटे के बाद में फिर से डे नाइट होना है। अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया? 24 आवर हो गया, है कि नहीं है? अगर कोई चीज दोबारा रिपीट कर रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं जी? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, उसको पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है? तो देखिए एक चक्कर पूरा करने में, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है किसी भी पार्टिकल को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन करने में, वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए जी, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, it is a time to complete the one revolution, to complete the one revolution, one revolution और साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन, है ना जी? वन रिवॉल्यूशन क्या हो गया आपका? वन रिवॉल्यूशन। ये हो गया टाइम पीरियड। समझ में आ रही बात है? ये हो गया टाइम पीरियड। देखो ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन यानी तो कितना हो गया? वन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। चलेगा? ये हो गया टी बाई एन। अगर एन रिवॉल्यूशन हो गया तो क्या हो जाएगा? टी बाई एन के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए यहां से अब आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? क्या आता है जी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या? अगर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा, कितना बोला हमने? एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा वही क्या कहा जाएगा? उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो होगा वही क्या कहा जाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। देखो ना, यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। नंबर, इसको उल्टा कर दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा वही क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। सो व्हाट इज दिस हियर? गौर से सुनिएगा, क्या होता है ये हो गया आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? वन बाई टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। वन बाई टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है ना? वन बाई टाइम पीरियड। देखो ना, ये हो गया वन बाई, ये कितना हो गया? टाइम पीरियड कितना है? टी बाई एन होता है। ये एन चल जाएगा ऊपर तो क्या हो गया? देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा वही क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? टाइम इनवर्स। क्या होता है?
एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसका ये होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका यूनिट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। चलेगा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है, गौर से सुनना। तो ये हो गया अपने पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, टाइम पीरियड समझ गए, ये हो गया टी बाई एन और ये हो गया आपका एन बाई टी, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका एन बाई टी के बराबर हो गया, अंडरस्टैंड, ये हो गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है टी बाई एन, टाइम पीरियड क्या होता है टी बाई एन। अब फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, अब देखो जी ये हो गया आपका एन बाई टी आ गया, उल्टा भी नहीं हो गया इसका, नहीं हुआ क्या। अच्छा टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी मान लो टाइम पीरियड निकालना है तो अगर टाइम पीरियड आपको अगर ओमेगा निकालना है, टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, अपने को ये कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड। इसको पहले यहां तक छाप दीजिए, फिर हम करंट में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हम लिखेंगे, ठीक है, हो गया बच्चों, छाप दिए, लिख दिए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लो भैया जल्दी से, अपन लिखते हैं। टाइम पीरियड समझ गए, याद रहेगा कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वही क्या कहा जाता है टाइम पीरियड कहा जाता है, और एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वही क्या कहा जाता है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकाल, इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में, अगर आपको मान लो फ्रीक्वेंसी पता है और टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे 1/f कर दो, अरे चलेगा। फ्रीक्वेंसी निकालना है टाइम पीरियड पता है तो 1/t कर दो, अगर आपको मान लो टाइम पीरियड निकालना है फ्रीक्वेंसी पता है तो 1/f कर दो, चलेगा ना, ये निकल जाएगा आपका, बना दूं। अब आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड फ्रीक्वेंसी, करंट एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, करंट एंड टाइम पीरियड क्या है, देखते हैं अपन रिलेशन क्या होता है। ओके देखिए देखिए रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, करंट एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या रिलेशन होगा करंट और फ्रीक्वेंसी में, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पढ़ा था एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट आई इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे होगा, ध्यान से सुनिएगा, एन ई बाई टी हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ क्या नंबर ऑफ, अरे पढ़े थे ना आई इक्वल टू एन ई बाई टी, अभी इमीडिएटली पढ़े थे हमने और क्या होता है ये आई इक्वल टू हो गया ई बाई टी बाई एन, अरे वाह लिख सकते हैं इसको ऐसे, व्हाट इज दिस टी बाई एन, इसको कहते हैं टाइम पीरियड, क्या कहते हैं इसको टाइम पीरियड कहते हैं, नहीं हुआ क्या, यानी कि ये आई इक्वल टू हो गया ई बाई टी के बराबर हो गया, यानी कि एक रिलेशन बन गया, करंट इक्वल टू कितना हो गया ई बाई टी। अगर टाइम पीरियड आपको पता है और करंट निकालना है तो ना इलेक्ट्रॉन की संख्या में कैसे भाग दे दो टाइम पीरियड से भाग दे दो, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, अरे सर नो। और हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, यहाँ क्या जानते हैं यहाँ क्या जानते हैं, देखिए जी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड होता है, नहीं होता है क्या, यानी कि आई बराबर जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट ई गुने 1 बाई टाइम पीरियड, और व्हाट इज ई गुने 1 बाई टाइम पीरियड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो आई इक्वल टू जो हो गया आपका ई टाइम्स एफ के बराबर आ गया। तो जब भी कभी आपको करंट निकालना है और फ्रीक्वेंसी पता है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में मल्टीप्लाई कर दो और यू विल गेट द आंसर ओवर हियर, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आ गया आपका, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी आपका ये आ गया। जब हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है एन ई बाई टी, आई बराबर हो गया, पूरा रिलेशन हमने ओवर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, चलेगा। कोई डाउट है यहाँ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए हम इस पे क्वेश्चन देते हैं तो इसको आप छाप दीजिए। एक क्वेश्चन है गाइस, लिखिए, क्वेश्चन है if the electron of hydrogen atom takes
3.2 into 10 to the power minus 17 second to complete one revolution. Complete one revolution. Then how much current is constituted? कितने करंट फ्लो करेंगे उसमें? ऑप्शन नंबर 1 है 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 इज द 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 इज द 15 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 इज द 20 मिली एम्पियर. अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे है. देखिए कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स दिस सेकंड 3.2 into 10 to the power minus 17 सेकंड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करने में इतना टाइम लेता है. तो कह रहा है कि हाउ मच करंट इज कंस्टिट्यूटेड, कितना करंट फ्लो करेगा उसमें. सॉल्व इट क्विकली, 1 minute टाइम यू हैव. कितना आया? सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को आया गाइस. द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड. देखिए सही है. कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है कितना टाइम लेता है वन रिवॉल्यूशन में. टाइम पीरियड कितना है? 3.2 into 10 to the power minus 17 सेकेंड दिया हुआ है. कह रहे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं. एक रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है और अपने को निकालना है करंट क्या होगा. अभी तुरंत पढ़े थे हमने आई बराबर क्या होता है? ई बाई टी होता है. ई का वैल्यू कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 और टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? दिस इज 3.2 into 10 to the power minus 17. होगा कि नहीं होगा? ये हो गया आपका. दिस इज यहाँ पे देखिए 16 दूना कितना होता है? 32. डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया. ये कितना बच गया? 1/2 into 19 में से 17 गया यहाँ पे. कितना हो गया? 10 to the power minus 2. ये हो गया 0.5 into 10 to the power minus 2. यस और नो? अगर मैं इसको 5 डेसिमल को नीचे ले आऊं यानी कि 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो -3. ये आ गया 5 into 10 to the power -3 है ना एम्पियर. ये और ये 10 to the power -3 एम्पियर क्या होता है? दैट इज द मिली. इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिली पढ़ते हैं. 1 मिली इक्वल्स टू 10 to the power -3. ये हो गया 10 to the power, ये हो गया 5 मिली एम्पियर इज योर आंसर. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. एनी डाउट? सेम टू सेम बनाए थे, ऐसे बनाए थे. नाइस. समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. ओके गाइस. एक और क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रिलेटेड. अभी तो हम टाइम पीरियड दिए थे. एक फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है. जल्दी से लिखो और इसका आंसर 1 मिनट के अंदर करो. लिखिए क्वेश्चन. लिखिए if the electron of hydrogen atom is making 6.25 into 10 to the power 15 revolution. क्या कह रहा है? 6.25 into 10 to the power 15 revolution. कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है पर सेकेंड? दिस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. भाई एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं? अभी तुरंत बोले थे. द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. मतलब ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. कह रहे देन कैलकुलेट हाउ मच करेंट इज कंस्टिट्यूटेड. देन कैलकुलेट हाउ मच करेंट इज कंस्टिट्यूटेड. कितना करेंट इसमें फ्लो करेगा? अभी तुरंत हमने सारे डेरिवेशंस किए थे.
एक डेरिवेशन आपको तुरंत याद है, डेटा पता है आपको, पुट कीजिए, आंसर लाइए। यही है आईआईटी। अगर आपको डेटा, आपको डेरिवेशंस पता है, क्विकली पुट करो और आंसर लेके आओ। लैंग्वेज में ही आंसर छुपे होते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हैं। ऑप्शन भी इसका मैं दे सकता हूं, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर, 1 2 3 4 मिली एम्पेयर ऑप्शन में। हो गया? देखिए यहां पे गिवन है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻15 दिया हुआ है, दिया है ना। अभी अभी तुरंत पढ़े थे, आई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये हो गया ई टाइम्स एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल टू एफ, यानी कि आई इक्वल टू ई एफ अपने पास में एक रिलेशन है। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर क्या है, ये हो गया आपका 15, 10 टू दी पावर 15 हो गया। चलेगा नहीं चलेगा, ध्यान से सुनिए इधर पहले। ये हो गया, देखिए अब ये जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.6 इंटू 10⁻19 है, चलेगा। और अगर इस दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप, पढ़े मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप वहां पे। और अभी अभी तुरंत एक क्वेश्चन हमने पीछे किया आपको, देखो तुरंत क्वेश्चन पीछे किया है कि 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 किसके इक्वल होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 के इक्वल होता है। पढ़े थे अभी, तुरंत पढ़े थे ना, 6.25 इंटू 10⁻18 के इक्वल होता है। लेकिन अभी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻15 दिए हुए हैं। अगर हमको 10⁻18 बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, होगा क्या, दिस वैल्यू इक्वल्स टू द 1.6 इंटू 10⁻19। अरे होगा, होगा। और नीचे में क्या बच गया, ये 18 से तो हो गया नहीं है, और नीचे में आपका बच गया 1000। कैलकुलेशन देखो कितना खास है, दिस टू दिस पार्ट क्या हो गया, कैंसल, और ये क्या बच गया 1 बाई 10⁻3, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻−3, अरे होगा 10⁻−3, ये आ गया। और 10⁻−3 क्या होता है, मिली, ये हो गया आपका 1 मिली एम्पेयर हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, दिस इज योर कैलकुलेशन, समझे, इजी लैंग्वेज में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, चलेगा। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 आएंगे आसपास, ठीक है। कैलकुलेटेड क्विकली, समझ में आ रहा है इसको हमने कैसे कर दिया। ये सब याद रखना होता है, ये सब जो डेटा है आपको याद रखना है, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। काफी है आज के लिए, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है कल का, ठीक है। तो मिलते हैं अपन टाइम से, ओके। आप लोग नोट्स कंप्लीट कीजिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए आज के लिए ख्याल रखिए आप लोग, टेक केयर, बाय।